बॉडी की सेंसेशन से डिस्टेंस,
So living being is still and absolutely silent eternally. संकल्पों का शोर, आवाज, मन की दुनिया भी बाहर की दुनिया है। जो भी सेंसेशंस भी फील हो रही है, बॉडी में, माइंड में, साक्षी बॉडीलेस आत्मा को कुछ भी टच नहीं कर रहा। थॉटलेस बीइंग को कोई थॉट भी टच नहीं कर रहा। एकदम स्वतंत्र, अनटच्ड, साइलेंट विटनेस। और इस स्मृति में लिविंग बीइंग नेचुरली बाबा के साथ है। अनुभव सब कर रही है बाबा के साथ। बॉडी की सेंसेशंस भी फील हो रही है लिविंग बीइंग को। खुद न्यारी और प्यारी है बाबा के साथ। अब लिविंग लाइट, कोई लेबल नहीं है गुड बैड सेंसेशन।
नो, इस मोमेंट के अनुभव है, ये बस चेंज होता जा रहा है। माइंड हो सकता है शांत हो, या कुछ थोड़ा कभी कभी बोल रहा हूं, या ज्यादा। इट्स ओके। मैं लिविंग बीइंग अनटच्ड, दृष्टि परमात्मा की तरफ। still point, silent. Om. Silence. जी, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, एम आई द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स और नॉट? क्या मैं अपने विचारों की क्रिएटर हूं या नहीं? जी। अगर हम देखेंगे परमात्मा के दृष्टिकोण से सबसे पहले, ठीक है जी, तो परमात्मा के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हर लिविंग बीइंग एक प्योर पॉइंट, स्टिल पॉइंट, साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट है। ओम शांति है। ओम मीन्स साइलेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हर लिविंग बीइंग, हर सीड के अंदर, ये परमात्मा के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। हर लिविंग सीड के अंदर एक प्री स्क्रिप्ट है, प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी कैरेक्टर्स हैं जो कि इनकॉर्पोरियल बॉडीलेस बीज एक्टर उन कैरेक्टर्स को प्ले कर सकता है। पोटेंशियल है उस बीज के अंदर, उस एक्टर के अंदर, इनकॉर्पोरियल एक्टर के अंदर पोटेंशियल है ना। उस पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए
एक थिएटर दिया गया है, तो वो इन्फिनिट पोटेंशियल एक्सप्रेस तब होगा जब वो थिएटर पे कॉस्ट्यूम को पहनेगी, स्क्रिप्ट को भी यूज करेगी, तो रियल में आत्मा लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों अनुभवों को अनुभव करेगी, तब अपने उस इन्फिनिट सत्य को भी पहचान पाएगी। तो जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन हम हद में देख रहे हैं कि थिएटर में आता है, फिल्म के सेट पर आता है, एक स्क्रिप्ट अपने माइंड में उसको याद होती है, वो लेकर आता है। अब अगर हम देखेंगे डिस्टेंस से तो ऐसे लगेगा ये स्क्रिप्ट नहीं है, पर ये तो इसकी अपनी ही सोच है, राइट? ऐसे फील होगा ये अपनी सोच है, पर है स्क्रिप्ट की डायलॉग्स जो वो बोल रहा है। तो एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, वो जब अमिताभ बच्चन कूली प्ले कर रहा है, तो वो कूली का जो पार्ट प्ले कर रहा है वो स्क्रिप्ट है एक। तो ऐसे लग रहा है कि जो वो बोल रहा है, जो वो डिसीजंस ले रहा है एज कूली, जो वो सोच रहा है एज कूली, उसके पास तो चॉइस ही चॉइस है। वो तो उसी की सोच है, वो तो उसी का, तो अगर ना पता हो कि ये स्क्रिप्ट और बॉडी का मूवमेंट की मूवी चल रही है, तो पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में सब प्री स्क्रिप्टेड डायलॉग्स थे। पर अब हम परमात्मा के साथ देखते हैं तो क्लियरली महसूस होता है कि एक स्क्रिप्ट है यहां पर माइंड में प्री रिकॉर्डेड। लिविंग लाइट इनकॉर्पोरियल एक्टर एकदम साइलेंट है। ओम शांति मीन्स साइलेंट बीइंग। अपने अनादि स्वरूप में न कोई शब्द है, न कोई डायलॉग्स हैं, न कोई पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। तो वो आत्मा देख सकती है ये सब प्रीस्क्रिप्टेड माइंड के थॉट्स हैं, मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, मैं चूज भी नहीं कर रही हूं कौन सा थॉट कब आए। बट हाँ, अगर अमिताभ बच्चन कूली समझ ले अपने आप को, तो लगेगा कि वो स्क्रिप्ट में हूं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, मेरी इतनी ऐसी सोच क्यों चल रही है। अगर वो अपनी पहचान स्क्रिप्ट से, कूली की स्क्रिप्ट से बना ले, तो वो परेशान ही रहेगा। ऐसे ही मैं आत्मा अगर बेहद में देख रहे हैं अपनी पहचान माइंड के आते हुए जाते हुए स्क्रिप्टेड थॉट्स से पहचान बनाती हूं, तो ये पर्सनल आइडेंटिटी पैदा होती है। फिर इस पर्सनल आइडेंटिटी के बिहाफ पे लगता है कि ये थॉट्स मैंने क्रिएट किए हैं। इसीलिए हमारी जो प्रैक्टिस है ये बहुत सूक्ष्म है, पर है बहुत सिंपल, अगर आप देख सकते हैं इसको तो। इसीलिए परमात्मा हमें वो प्री रिकॉर्डेड ड्रामा का ज्ञान देता है। ड्रामा मतलब क्या? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या? डायलॉग्स, थॉट्स, वर्ड्स। बॉडी में भी फील होते हैं। फियर का थॉट आया, अब फियर भी तो एक लेबल दिया है ना हमने।
लोअर एनर्जी को। हमारे माइंड ने उसको लेबल दिया है, तो ठीक है, हम ये लेबल अभी थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हैं। ये लेबल दिया और फियर बोला, माइंड ने ही बोला। फियर आत्मा के लिए क्या होता है? फियर और फियरलेस, आत्मा तो दोनों से ही परे है। पर ये पर्सनल कूली माइंड जो है ना, उसको लगता है मैंने क्रिएट किया है, आई एम द डूअर एंड इट्स नथिंग रॉन्ग। कूली को लगता है मैंने सोचा, मैंने कहा, मैंने बोला, मेरी सोच, मुझे। अब कूली को मेडिटेशन मिल जाता है, मुझे अपनी सोच को ठीक करना है, मुझे अपनी सोच को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सब के बीच में नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। अब अमिताभ बच्चन एज अ कूली अपने आप को मानकर नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, हेल्प होगी? कूली में भी वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक वो जागृत नहीं होगा कि मैं हूं ही नहीं कूली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉब्लम ये है कि अमिताभ भी भूल गया कि मैं कूली नहीं, उसकी स्क्रिप्ट नहीं, वो थॉट्स नहीं, वो फीलिंग्स नहीं, वो इमोशंस नहीं, वो बॉडी की सेंसेशंस भी नहीं जो मैं फील कर रहा हूं कूली पार्ट में, उसकी कहानी भी नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स भी मैं नहीं। तो ये एक्चुअल में ये एक पॉइंट समझ में आ गया ना, ज्ञान का पूरा ज्ञान इसमें समाया हुआ है ना। तो मैं आत्मा अगर आज ऋणी समझ कर चलती हूं, तो मतलब क्या है? ऋणी भी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल थिंकिंग, दैट इज ऑल ऋणी इज। इसलिए अगर मैं थॉट्स को अपना मानकर चलूंगी, ऋणी डिजॉल्व नहीं होने वाली। एज ऋणी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती रहूंगी, पर मैं ऋणी नहीं हूं, मैं लिविंग लाइट हूं। ऋणी भी क्या है? एक सम टोटल ऑफ इमोशंस, सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स। ये है स्क्रिप्ट, दिस इज द स्क्रिप्ट। आई एम नॉट द चूजर एंड द क्रिएटर ऑफ इट, इट्स प्री स्क्रिप्टेड। हाँ जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही मिलता जुलता है। थॉट्स सोल में आते हैं या माइंड में? अभिमान यानी ईगो के थॉट्स कौन से होंगे? जी। जो थॉट्स इस पर्सनल आइडेंटिटी को फीड कर रहे हैं, एक्चुअल में थॉट्स की भी गलती नहीं, वो तो स्क्रिप्ट है। थॉट्स आ रहे हैं, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ये वाला तो नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस, और ये ही वाला होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है आसपास के प्रैक्टिसिंग मेडिटेटर्स से कि ऐसे एक्सपीरियंस होता है तो राइट एक्सपीरियंस अच्छा है, ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि मैं लिविंग लाइट, मेरे अंदर एक माइंड है, थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये थॉट्स तो आने चाहिए। क्यों? ये तब तक आएंगे जब तक मैंने ये रियलाइज नहीं कर लिया आत्मा ने, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, तब तक आएंगे ये थॉट्स।
और ये प्रैक्टिस सिर्फ बोलने से नहीं है मन की, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, ये कोई दूसरा डायलॉग नहीं क्रिएट कर लिया है माइंड ने। इट इज मोर लाइक मन बोल रहा है ये, मैं बिल्कुल साइलेंट बीइंग साक्षी हूं, मेरे अंदर सब कुछ है ना, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, बॉडी के संस्कारों की ब्लूप्रिंट सब मेरे अंदर है, मैं साइलेंट कंटेनर हूं। हमने कल देखा था अगर याद है तो, साइलेंट कंटेनर, आई एम दैट सोल, दैट स्पेस, है ना, वो मैं हूं। उसके अंदर एक ड्रीम चल रहा है, गुड एंड बैड, अगली एंड ब्यूटिफुल, एक ड्रीम चल रहा है, स्वप्न चल रहा है ना। तो मैं ये स्वप्न मात्र थॉट्स नहीं हूं, ड्रीम कैरेक्टर नहीं हूं, मैं आत्मा ड्रीमर हूं, जिसके अंदर ड्रीम कैरेक्टर है ना। तो ड्रीम कैरेक्टर के अप्स एंड डाउन्स, ड्रीम किससे बना हुआ होता है ये ड्रीम कैरेक्टर? ड्रीम आत्मा के अंदर है या आत्मा ड्रीम के अंदर है? माइंड आत्मा के अंदर है या आत्मा माइंड के अंदर है? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, क्योंकि आज ऐसा महसूस होता है कि मैं मन के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ये कैरेक्टर, ड्रीम कैरेक्टर समझ कर चल रही हूं। इसलिए लगता है मैं माइंड के अंदर हूं। एक्चुअल में मैं माइंड के अंदर नहीं हूं, मैं वो ड्रीम कैरेक्टर है ना माइंड के अंदर, वो कैरेक्टर मैं नहीं हूं। मैं ड्रीम से बाहर, मेरे अंदर ये पूरा ड्रीम और ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है। पर नींद में ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम के अंदर हूं, है ना, ड्रीम में लगता है ऐसा, पर मैं ड्रीम के अंदर हूं नहीं। जब मैं जागृत होती हूं तो मैं खुली आंखों से परमात्मा के साथ, खुली आंख मतलब क्या? परमात्मा के ज्ञान की आंख। मैं आत्मा जागृत होती हूं तो कोई चश्मा ही नहीं पहनती, हटा देती हूं सारे ही चश्मे, न गुड न बैड, दोनों चश्मे हट गए। लेजर सर्जरी हो गई है ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट परमात्मा ने लेजर सर्जरी कर दी। तो पता चला, अरे मैं एक सिर्फ स्टिल साइलेंट पॉइंट हूं। ड्रीम में इतना मूवमेंट हो रहा था तो मुझे लग रहा था मैं ही अंदर हूं ड्रीम के। ड्रीम में इतनी आवाजें चल रही थी, अंदर इतना एक्टिव कलरफुल ड्रीम में प्ले चल रहा था, तो मुझे लगा मैं अंदर हूं, वो जो कैरेक्टर जिसके थ्रू मैं एक्सपीरियंस कर रही थी उस ड्रीम को। एक ड्रीम कैरेक्टर चाहिए ना, ड्रीम को अनुभव करने के लिए भी तो, है ना। वीडियो गेम खेलते हैं तो एक वीडियो गेम कैरेक्टर चाहिए होता है, पर अगर मैं ये सोचूं मैं वो कैरेक्टर हूं वीडियो गेम में, तो मुझे लगेगा कि मैं अंदर हूं। मैं अंदर नहीं हूं, मेरे अंदर ड्रीम है, मैं ड्रीम के अंदर नहीं हूं आत्मा। तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, बार बार मैं लिविंग लाइट, हर एक थॉट नींद की गोली है, हर एक थॉट में पोटेंशियल है, मुझे अपने सपने की दुनिया में उसको, मुझे ले जाने के लिए, मुझे आत्मा को। इसीलिए हम बार बार अपने थॉट से मुंह मोड़कर, मुंह मोड़ना मतलब उसके ऊपर अटेंशन नहीं देकर परमात्मा की तरफ अटेंशन। और ये कॉन्स्टेंटली पूरा दिन, शुरू शुरू में तो यही प्रैक्टिस रहेगी। आत्मा जितनी बार कैच करती है अपने आप को थिंकिंग माइंड को देखते हुए कि अरे ये तो थिंकिंग थी, इमीडिएटली जैसे रियलाइज होता परमात्मा की तरफ अटेंशन, तो क्या दिखेगा? वो तो मुझे एक लिविंग लाइट देख रहा है।
कोई स्टोरी नहीं, कोई बॉडी की सेंसेशन से भी मुझे डिफाइन नहीं कर रहा वो, चाहे माइंड और बॉडी कितना भी कुछ भी फील कर रहा हो। बाबा को पता है ये तो ड्रीम इफेक्ट है, ड्रीम इफेक्ट, नींद की गोली का काम कर रहे हैं संकल्प। बॉडी में भी सेंसेशंस फील हो रही हैं। 3D मूवी इफेक्ट इसी को बोलते हैं। ऐसे लगता है मैं सीन के अंदर हूं, मैं हूं नहीं। जी, स्पष्ट हुआ, शुक्रिया। ये स्पष्ट हुआ कि जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो एक्चुअली मन में आते हैं, यानी आत्मा के अंदर मन है, उसकी फैकल्टी है थॉट्स को क्रिएट करना। और जो अभिमान है यानी ईगो, जब हम अपने आप को शरीर समझ करके, अपना ये नाम समझ करके जो भी थॉट क्रिएट करते हैं, वो हमारे अभिमान यानी ईगो के अंदर आता है। शुक्रिया दीदी। अगला प्रश्न है, पता होता है कि काम गलत है फिर भी कर लेती हूँ और करने के बाद आत्मग्लानि बहुत होती है, तो क्या किया जाए कि मिस्टेक्स ना हो, आत्मग्लानि बार बार नहीं हो? जी। अभी जो हम बोलेंगे ना उसको थोड़ा गहराई में समझना होगा। There is no such thing as a mistake in the drama. ठीक है ना? बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हर चीज परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ड्रामा में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। Everything is accurate moment by moment. आपका पार्ट भी सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेट और करेक्ट है। अब पता है माइंड क्या बोलेगा? किसको पता है माइंड क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तो क्या गलती करते रहें? केयरलेस हो जाए? फिर तो गलतियां करते रहो और बोलते रहो, सब एक्यूरेट है। अब मैं जो लिविंग लाइट हूं ना, उस थॉट की भी क्रिएटर नहीं हूं। उस थॉट को भी मैं साइलेंट स्टिल पॉइंट परमात्मा के साथ साक्षी होकर देखती हूं। मैं उस वक्त अपने आप को ड्रीम कैरेक्टर समझकर एक्शन में आई थी। पास्ट सपना हो चुका, फिनिश्ड। जब परमात्मा कहते हैं बिंदी लगाओ, ये नहीं है रीनी बैठ के बिंदी लगा रही है। परमात्मा ये पर्सनल माइंड बॉडी से बात नहीं कर रहा है, नाम रूप से बात नहीं कर रहा है। परमात्मा लिविंग बीइंग से बात कर रहा है, जिसके अंदर ये खेल चल रहा है। सपना चल रहा है, स्वप्न। उसके मन बुद्धि में ये स्वप्न है। परमात्मा मुझ आत्मा से बात कर रहा है। तो न तो मैं एक्शन से अपनी आइडेंटिटी बनाती, न मैं थॉट से अपनी आइडेंटिटी बनाती, न मैं फीलिंग से अपनी आइडेंटिटी बनाती, न मैं बॉडी की सेंसेशन से अपनी आइडेंटिटी बनाती। किसी भी चीज से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती। एक्शन में आ भी गया, सो व्हाट? जिस मोमेंट रियलाइज हुआ कि ये एक्शन हुआ, अब नेक्स्ट सेकंड में कौन उस एक्शन को देख रहा है? वो होते हुए भी पास्ट हो गया। इस मोमेंट में कौन उस एक्शन को देख रहा है? अगर रीनी देखेगी, रीनी भी नहीं बोलेंगे हम, ये भी बहुत स्थूल हो जाता है। हम नाम रूप
और बॉडी का थॉट का स्वरूप बनकर मैं आत्मा देखूंगी तो क्या दिखेगा? अरे वो पास्ट का थॉट एक्शन तो मैं हूं ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कभी सुधरूंगी ही नहीं। ज्ञान के पॉइंट लगा लगा के परेशान हो गई हूं, ठीक ही नहीं होते हैं संस्कार, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। आप स्वप्न में हैं, ड्रीम कैरेक्टर करना चाह रहा है ये एफर्ट, आप जागृत नहीं है इस मोमेंट में, आप इमर्स्ड है अपने माइंड के थॉट्स में। आत्मा, तो आत्मा को जागृत हुआ, दैट्स ओके। मैं कौन? अब मैं वो जो कि पूरी इस पर्सनल गेम से ही बाहर, लिविंग बीइंग, परमात्मा के साथ, बाबा के साथ देखती हूँ, बाबा ये क्या था? बच्ची, ड्रामा में हुआ, फिनिश्ड पार्ट था, सब स्वप्न था, स्वप्न। उठो, जागो, कौन हो तुम? देखो मैं तुमको कैसे देख रहा हूं, एकदम प्योर अनादि स्वरूप में, लिविंग लाइट, जिसका ड्रामा मर्ज्ड होता है परम धाम में, निर्वाण धाम। तो बाबा ये जो संकल्प आ रहे हैं, नींद की गोलियां हैं, हाथ नहीं लगाना, खाना नहीं, नींद की गोली खा ली तो क्या हो जाएगा? फिर सो जाएगी, फिर उसकी दुनिया में एंटर हो जाएगी। नींद की गोली है। पश्चाताप आ भी गया, नो प्रॉब्लम। साक्षी, कौन हूं मैं जो पश्चाताप को भी देख रहा है, और किसके बिहाफ पर ये पश्चाताप आ रहा है? पश्चाताप कर कौन रहा है? ड्रीम कैरेक्टर। आत्मा जिसके पास भाषा नहीं, देह नहीं, संकल्प नहीं, उसको पता है वर्ड पश्चाताप क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये गिल्ट, हमने देखा ना कल कितनी लेयर्स होती हैं। थिंकर, मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये तो ऑटोमेटिकली अजम्पशन है। जैसे ही गिल्ट आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो थॉट इतना अपना लग रहा है कि मैंने ही क्रिएट किया है, ये तो मेरी ही आवाज है। थिंकर पैदा हो गया। अब जैसे ही थिंकर पैदा हुआ तो फीलर भी पैदा हो गया। अब तो वो फीलिंग बॉडी में भी फील हो रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है, क्या करूं? कुछ तो करूं, भाग जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं? फीलर पैदा हो गया, फिर फीलर पैदा हुआ। अब प्लेजेंट अनुभव चाहिए, बाबा के पास जाके बैठ जाती हूँ ताकि मेरे को बहुत प्लेजेंट अनुभव हो जाए। ये अनप्लेजेंट नेगेटिव अनुभव तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक्सपीरियंसर पैदा हो गया, फिर डाउटर भी पैदा हो जाता है, मैं ही अच्छी नहीं हूं, पता नहीं परमात्मा ने क्या देखा मुझ में। फिर हम गाने भी वैसे ही सुनते हैं टेप रिकॉर्डर पे लगा के, जाने क्या देखा तूने मुझ में। सही बात है, डाउटर के गाने हैं ये। काय का क्यों नहीं देखा? अरे इतनी महान आत्मा हूं, क्या नहीं देखा उसने मुझ में? मेरी महानता को देखा उसने, मेरे सत्य को देखा उसने। हम्म, मेरे उस अनादि स्वरूप को देखा उसने, मेरे परफेक्शन को देखा उसने। हाँ, तो ये एक्सपीरियंसर, फिर डाउटर,
डाउट करने वाला, मैं कहाँ अच्छी, बहुत बनना है, अभी तो बहुत एफर्ट करना है, एफर्ट कर करके बनना है। एफर्ट मेकर पैदा हो गया। फिर कंप्लेनर पैदा हो गया, डूअर पैदा हो गया, जजर पैदा हो गया, और अब लास्ट में सफरर पैदा हो गया। ये सारी लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। एक ही तरीका है, मैं बीज, ये पूरा झाड़, मैं लिविंग लाइट, अनादि स्वरूप, पूरी कहानी ही मर्ज्ड। नो थॉट, नो वर्ड एंड नो एक्शन मुझे डिफाइन कर सकता। अब मैं परमात्मा से एकदम साइलेंट एम्प्टी वेसल, ईगोलेस वेसल, बर्तन, परमात्मा से लूंगी थॉट। फिर वो थॉट वर्ड्स में भी आएगा, एक्शंस में भी आएगा। पर उस दौरान बीच में, है ना, अभी बीच भी एक संकल्प ही है, हाँ, क्योंकि जो आत्मा अंतर्मुख जीवन जीती है ना, आत्मा अंतर्मुख जीवन, वो माइंड टीवी पे कुछ भी आ जाए, थिंकर, फीलर, सफरर तक, डजंट मैटर, मैं अनटच्ड हूं। चाहे बॉडी में भी उसका इफेक्ट आ जाए, मैं बॉडीलेस अनटच्ड आत्मा हूं। ठीक है ना? जी दीदी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, छोटी छोटी बातों में मैं डर जाती हूँ, तो क्या करें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले किसके बिहाफ पर ये थॉट आ रहा है, और मैं कौन जो उस थॉट को देख रही हूं? मैं कौन? अनादि स्वरूप आत्मा, परमात्मा के साथ ये थॉट आया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, हम ज्ञान में आते हैं ना, तो थोड़ा पर्सन आइडेंटिटी होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। लो मतलब क्या है? हाई भी लो ही होता है, एरोगेंस भी लो ही है। अब ज्ञान में आते हैं, बाबा स्वमान देता है, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, लो कॉन्फिडेंस से हाई कॉन्फिडेंस पर्सन बनता है। पर्सन, पर्सन, हाँ, आत्मा नहीं, पर्सन बनता है। फिर हम एज अ पर्सन, आत्मा क्या, आत्मा देखती है उसका स्वरूप बनकर, ये तो अज्ञानी, मैं ज्ञानी। तो ईगोइस्टिक पर्सन मतलब वो थोड़ा सा हाई कॉन्फिडेंस वाला ईगो, वो सबके साथ होता है। अगर, हाँ, मैं अपना नहीं बोलूंगी, पर सबके साथ हो सकता है, हाँ, ये ईगो वाला पर्सनालिटी। ईगो नहीं बोलेंगे, ईगो वर्ड भी ठीक नहीं है। ये जो है ना, हाई हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पर्सन पैदा होता है। अब बाबा क्या कहते हैं, ना तो तुम लो कॉन्फिडेंस पर्सन हो, ना तुम हाई कॉन्फिडेंस पर्सन हो, तुम पर्सन ही नहीं हो। तुम कौन? लिविंग बीइंग, जिसके अंदर पर्सन भी एक एक्सपीरियंस है। पर्सन को कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है, फंस जाओगे। आत्मा के सत्य को जागृत होना है। मैं वो लिविंग बीइंग जिसके अंदर ये खेल है संकल्पों का। मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैं डर जाती हूं, एक एक ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस
ये सारा सम टोटल थॉट्स का एक पुतला बना दिया, वैक्स का, मोम का पुतला, संकल्पों से बना हुआ पुतला। क्योंकि बॉडी से अटैच्ड है तो रियल लगता है वो इमेजिनरी पुतला। मैं नहीं हूं। जब तक पर्सनल लेवल पे आप मेहनत करेंगे तो पर्सन एक लिमिट के बाद फिनिश्ड, प्लेटो, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। क्योंकि पर्सन एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, पर्सन एक लिमिटेड दृष्टिकोण है। मैं आत्मा, जो भी अनुभव आ रहे हैं ये भी बहुत सुंदर अनुभव है, लो कॉन्फिडेंस है, कितना ब्यूटीफुल। बाबा के साथ देखें, ये संकल्प भी कितना ब्यूटीफुल आया है, लो कॉन्फिडेंस है, बहुत डरती हूं। बाबा आप देख रहे हैं कि एक थॉट नींद की गोली जैसे क्या बोल रहा है, हाँ बच्ची, पर तुम तो निरसंकल्प हो, ये तो थॉट्स तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो हद के हैं, तुम तो बेहद की मेरी महान बाप समान मास्टर गॉड हो। तो ये किसके संकल्प हैं बच्ची? बाबा स्क्रिप्ट में है, हाँ बच्ची स्क्रिप्ट के हैं। स्क्रिप्ट तो बाबा को दे दी ना, अपने नहीं, संभाल के नहीं रखना पोटली को, दे दो बाबा। आता है देना? हम तो यही कहेंगे, जिसने समर्पण भाव नहीं सीखा, मेडिटेशन इज अ ह्यूज डिफिकल्ट टास्क। परमात्मा को समर्पण करनी, घोर को समर्पण। मर गए ना पुराने संस्कारों से, तो संस्कार किस रूप में आ रहे हैं? संकल्पों के रूप में। क्यों उनको अपना बनाकर चिपका कर पहन लेती है बार बार? तो एक एक संकल्प आ रहे हैं, दुश्मन नहीं है मेरे वो, जितने भी आ रहे हैं। मैं कौन नहीं, क्या बोल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैं डरती हूं, आने दो, संकल्प ही तो है, आप आत्मा को थोड़े ना टच कर सकते हैं। नथिंग रॉन्ग विद इट। बस ये है कि मैं निरसंकल्प परमात्मा के साथ देख रही हूं। तब तक आएंगे ये संकल्प जब तक मैंने ये नहीं सीख लिया कि मैं निरसंकल्प हूं, तब तक आएंगे। बाहर की दुनिया के सीन्स को तो देखने के लिए आंखें अंधी हो जाए। बाहर के सीन्स में कुछ रियल है ना, आपकी बॉडी लाइफ लिविंग है, रियल है बॉडी, पर लिविंग नहीं है ना, दूसरे किसी की बॉडी लिविंग है। सामने वाली आत्मा का जो मोम का पुतला है, उसके थ्रू आत्मा जो अपना संकल्प का स्वरूप बनकर बोल भी रही है, वो उस आत्मा का सत्य नहीं है। वो बस संकल्प का स्वरूप बन गई है, क्योंकि उसे, उसके ऊपर उसके सत्य को देखने वाला, उसके सत्य को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। मैं ही बन जाती हूं ना वो टॉर्च, नहीं? मैं बन जाऊं वो लाइट हाउस? मैं अपने सत्य को भी देखूं, अपने माइंड की स्क्रिप्ट से अलग। जितना मैं आत्मा अपने माइंड की स्क्रिप्ट से अलग, उतना मेरी लाइट, ट्रुथ की, सत्य की प्रकाश दुनिया में फैलेगा अपने आप।
छोटा सा एक अनुभव बताती हूँ। कल ही इसको है ना परिवार में एक न्यूज़ मिली, एक्सटेंडेड परिवार बोलो जो भी बोलो, है ना, बहुत डरने वाली न्यूज़ थी। तो मैंने देखा बाबा के साथ बैठकर, मन ने क्वेश्चन किया, सर्विंग माइंड ने, मैं कौन? तो मैं आत्मा तो एकदम साइलेंट बैठी हूं बाबा के साथ। वो थॉट एक पॉइंटर था। फिर माइंड ने जवाब दिया, मैं साइलेंट स्टिल लिविंग पॉइंट। तो माइंड ने ही क्वेश्चन किया, फिर सर्विंग माइंड ने जवाब दिया, ठीक है, वो भी मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही हूं। फिर बॉडी में फियर की सेंसेशंस आई। माइंड ने फिर से पूछा, मैं कौन? तो माइंड ने जवाब दिया, बॉडी लेस आत्मा। तो फिर ये सेंसेशंस किसकी? सर्विंग माइंड ने ही जवाब दिया, 3D मूवी का इफेक्ट है, एक्सपीरियंस हो रहा है ना। आत्मा एक्सपीरियंस करने के लिए ही आई है यहाँ पे। ये सब अनुभवी मूर्त आत्मा हो ना, सारे अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर मैं कौन जिसके अंदर ये सारे अनुभव चल रहे हैं? एम्प्टी, साइलेंट, ईगोलेस, स्टोरीलेस, बाबा का कंटेनर सोल, उसका चैनल सोल। अच्छा, फिर माइंड ने डर क्रिएट किया, अरे ये हो गया तो? केयरलेस तो नहीं हो रहे हो? ऐसा हो गया तो? फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे? अरे कहानियां चालू करना चाहता था पर कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे साइलेंस में, परमात्मा के साइलेंस में, वो पहले स्टेप पर ही मर्ज हो गई कहानियां। हम क्लास में भी बैठे थे, क्लास भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर दिख भी रहा था क्लास में कल बैठे बैठे भी वो डर यहाँ पे माइंड में कहीं चुपके से पीछे से दिख रहा था आत्मा को। पर आत्मा बिल्कुल आइडेंटिफाइड नहीं थी उससे। बिल्कुल जैसे लग रहा था सपने की, नींद की गोली लेके बैठा है माइंड की, मैं खा जाऊं उसको, है ना। बस ये नींद की गोली के रूप में दिख रहा था वो। दैट्स इट। हमने ना खाई तो वो अपने आप ही मर्ज हो गई, डिसॉल्व हो जाती है हमारे साइलेंस के समंदर में। वो छोटी सी नींद की गोली डिसॉल्व हो जाती है। नहीं हाथ लगा सकती आत्मा को। डोंट ट्राई टू फिक्स द पर्सन। पर्सन को बेटर बनाने के लिए योगा नहीं सिखा रहे हैं बाबा हमें। पर्सन तो अपने आप ही अपग्रेडेड दिखेगा। परमात्मा आत्मा के लिए आए हैं, ये पर्सनल नाम रूप को बेटर करने के लिए नहीं आए। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने बताया कि शिव ही क्रिएटर है, तब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। ऐसा फील कर रही हूँ कि ना मैं कृष्ण को वो दर्जा दे पा रही हूँ, ना ही शिव को। अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है, कृष्ण जो है एक ह्यूमन बीइंग, जिसने आत्मा ने
ह्यूमन पार्ट प्ले किया है, हम देखेंगे लास्ट में, बट अभी इतना ही काफी है कि जब आत्मा अपने आप को देह समझने लगती है, आत्मा अपने आप को मन का संकल्पों का स्वरूप समझने लगती है, तो फिर वो भगवान को भी देह में ढूंढती है ना। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मतलब परमात्मा ने आत्मा को जगाकर उसको अपना मिरर बनकर उसको अपना असली स्वरूप दिखाया कि मैं बॉडीलेस तो तुम भी बॉडीलेस, मैं थॉटलेस असोचता तो तुम भी असोचता। पर हो क्या गया, अभी मैं आत्मा हो गई, मैं तो बॉडी हूं, मैं तो नाम रूप हूं। तो फिर हम किसी देहधारी को जो कि वेरी क्लोज टू गॉड लाइक है ना, क्योंकि कृष्ण कितना ब्यूटीफुल ह्यूमन है ना, एक कितना ब्यूटीफुल पार्ट है कृष्ण, एकदम भगवान की याद दिलाता है जैसे वो पार्ट है ना। तो हमने सोचा अब मैं तो खुद बॉडी बन गई ऋणी, अब एज ऋणी मैं आत्मा भगवान को भी मूर्तियों में, भगवान को भी एक ह्यूमन फॉर्म में ढूंढती हूं। तो जो क्लोजेस्ट परमात्मा का रिफ्लेक्शन दिखता है उस ह्यूमन बीइंग को मैं भगवान मानना शुरू कर देती हूं। तो क्या हो गया, मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेज। तो हमने ही भगवान को क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि बॉडीलेस तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, तो मैंने परमात्मा को कैसे पहचानूं फिर, तो मैंने परमात्मा को देह में ढूंढना शुरू कर दिया। नथिंग रॉन्ग, इट्स ओके, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, आप आत्मा कंफ्यूज्ड नहीं है। तो हम थोड़ा एक कंफ्यूजन और आत्मा के बीच में भी डिस्टेंस क्रिएट कर लें थोड़ा। जितना आप अपने आप को बॉडीलेस देखेगी आत्मा, समझेगी, ऑटोमेटिकली परमात्मा भी बॉडीलेस ही महसूस होगा। जितना मैं इस बॉडी के और नाम रूप के भान में रहूंगी, उतना मुझे परमात्मा भी किसी देहधारी में, कृष्णा में या राम में या किसी गुरु गोसाई में दिखेगा। गलत नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि खराब है, गलत है, मतलब गलत सही की बात नहीं है, खराब अच्छा की बात नहीं है, सिर्फ स्मृति की बात है। स्मृति अगर राइट है, बॉडीलेस है, तो ऑटोमेटिकली भगवान भी बॉडीलेस है। स्मृति देहधारी की है तो ऑटोमेटिकली मुझे भगवान भी शरीरधारी में ही दिखेगा। फिर मैं सब में भगवान ढूंढना शुरू कर दूंगी। जो भी अपनी भगवान जैसी क्वालिटीज आत्मा रिफ्लेक्ट करेगी, अरे क्या ये यही भगवान है। नो ह्यूमन बीइंग कैन बी गॉड। या लाइक गॉड अलग बात है, कैनॉट बी गॉड। भगवान जैसा है कृष्ण, एब्सोल्युटली बहुत ब्यूटीफुल है, हमें भी बहुत सुंदर लगता है ह्यूमन फॉर्म में, है ना, बट एज ए ह्यूमन, नॉट गॉड। ठीक है। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोलते हैं कि इनकी एज 24 इयर्स हो गई है, लेकिन अभी तक ये अपना कोई एम डिसाइड नहीं कर पाते।
तो बहुत उलझन में ही हमेशा रहते हैं कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें। हाँ जी, इसमें है ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ये एम, ऑब्जेक्टिव शब्द हम सुनते हैं। एम ऑब्जेक्टिव पर्सन के लिए ऑलरेडी फिक्स्ड है। ड्रीम कैरेक्टर, फिल्म में जो कैरेक्टर है कूली, उसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है ना। और ये अपना ही अनुभव बताएगी, कभी कुछ सोच कर नहीं किया। मेरा एम है मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मेरा एम है मुझे योगा सिखानी है, मेरा एम है मुझे इंग्लिश टीचर बनना है। कभी सोचा ही नहीं, ज्यादा एम ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखा एज अ पर्सन। क्योंकि एज अ पर्सन ये चीजें आती है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम ऑब्जेक्टिव क्या है। एज अ पर्सन तो सारा टाइम ये चलेगा। आत्मा के लिए फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, लेट द लाइफ फ्लो थ्रू यू, लेट थिंग्स हैपन। आप इस मोमेंट में परमात्मा के साथ अपने उस सत्य में रहें, और जो संकल्प आ रहे हैं सरेंडर, जो भी आ रहा है परमात्मा को सरेंडर, समर्पण भाव। मैं निरसंकल्प आत्मा, अपने आप आपकी फिक्स्ड स्क्रिप्ट खुलेगी। इसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, पर इसके लिए ये जो माइंड की कंट्रोल करने की वृत्ति है ना, मैं मेरा जीवन कैसे डिजाइन करूं, ठीक है वो सब होगा, बट नो अटैचमेंट टू इट। अगर जैसे इस पर्सनल माइंड ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, सो व्हाट। अभी जो है इस मोमेंट में वो ही आपका पर्पस है। इस मोमेंट में जैसे आपका जीवन खुल रहा है, वो ही आप आत्मा का ब्यूटीफुल अनुभव है। क्योंकि हमारे पर्पस की डेफिनेशन भी आसपास वाली आत्माओं के पाठ से इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने जब तक $10 मिलियन नहीं कमा लिए, तब तक क्या कमाया, कुछ किया ही नहीं। ये माइंड बोल रहा है, माइंड में बैठा हुआ पर्सन बोल रहा है। सेवा में जब तक 1000 लोगों को ज्ञान नहीं सुना दिया, तब तक मैंने किया क्या? कभी कुछ सोच कर नहीं किया, अपने आप ही रास्ता खुलता गया। हम सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन, जो इस मोमेंट में अनुभव आ रहा है वो ही मेरा पर्पस, कि मैं किस हद तक साक्षी हूं इस अनुभव से, बस। और मुझे अपना सत्य कितना अपना लग रहा है, उसमें सब कुछ हुआ। इंग्लिश टीचर का पार्ट भी प्ले हुआ, अष्टांगा योगा का टीचर का पार्ट भी प्ले हुआ। कुछ डिसाइड नहीं किया, अपने आप होता गया। सेवा की फील्ड में भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, अपने आप खुलती गई स्क्रिप्ट, बस अपने ऊपर अटेंशन। कुछ प्लानिंग नहीं की। हाँ, ऐसा एज अ पर्सनल प्ले में आत्मा फील हुआ कि ये एक फीलिंग आई है कि इसमें इंटरेस्ट है। अब उसमें उस इंटरेस्ट में कितना मैं अच्छा करूंगी, अच्छा नहीं करूंगी, ये सब में नहीं, ये सब में नहीं जाना। डूइंग माई बेस्ट इन दिस मोमेंट, even as a personal play,
जो समझ जितनी है इस मोमेंट में पर्सनल प्ले में बेस्ट से बेस्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग जो अभी है उस अनुसार एक्शन में. दैट्स इट. देयर इज नो फ्यूचर फॉर द सोल. फ्यूचर प्लानिंग, उसका विजन बनाना, उसको ऐसे करना वैसे करना पर्सन के लिए, ये सिर्फ माइंड कर रहा है. सच्ची बता रहे हैं हम, हमने कभी कोई विजन नहीं किया कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं किया. लाइफ अनफोल्ड्स. मैं इस मोमेंट में परमात्मा के साथ अपने आप को एंजॉय करूंगी, बस. दैट्स इट. मेरे लिए सिर्फ ये ही मोमेंट एग्जिस्ट करता है, फुल स्टॉप. उसके आगे मन बोलता है बाबा को समर्पण. मुझे नहीं आता सोचना, सिखा देना, दे देना जो देना है. मेरे लिए सोचने का काम भी आप करो, परमात्मा से कहता है बच्चा. पेट में मां के बच्चा होता है, मां के सोच ही तो बच्चे को इफेक्ट करती है ना. जहां मां ले जाती है वहां चला जाता है. अपनी कोई खुद की ओपिनियन होती है? अपनी खुद की प्लानिंग करता है बैठ के? नहीं, मुझे तो आज सुपरमार्केट नहीं जाना है, मम्मी को जहां जाना है जाए. नहीं, वो जा ही नहीं सकता. जहां मम्मी है वहीं बच्चा होगा. गर्भ में है ना बच्चा, कहाँ जाएगा? जहां मम्मी है वहां जाएगा ना. तो मैं आत्मा बाबा के ज्ञान की कोख में हूं. जो वो सोचवाएगा वो सोचेगी. आत्मा सोचेगी मतलब उससे लेगी, अपनी सोच नहीं, उससे लेगी. जो वो करवाएगा वो मैं करूंगी. कैसे? इस मोमेंट में देयर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर. मैं आत्मा मोमेंट में हूं. अब इसका मतलब ये नहीं जीरो प्लानिंग, नहीं. परमात्मा के साथ प्लान भी ऐसे करेंगे जिससे जीरो अटैचमेंट. हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी सुने पे सुहागा. बिकॉज मुझे पता है ड्रामा मोस्ट ब्यूटिफुल है. मैं अनटच्ड हूं. चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लान के मुताबिक. मेरा प्लान कुछ प्लान नहीं, बाबा का और ड्रामा का प्लान ही एक्यूरेट प्लान है. मेरा पर्पस इस मोमेंट में परमात्मा के साथ अपने मन की और बॉडी की और अपने बॉडी माइंड की कहानी से साक्षी रहना, ये मेरा पर्पस हर मोमेंट में है. ये बहुत प्रैक्टिकल है. जिसने ऐसे जीना सीखा है ना, लाइफ विल बी डांसिंग टू द ट्यून. क्योंकि एज अ पर्सन आपकी सोच सिर्फ एक हद में हो सकती है, एंड एज एन आत्मा बेहद का मिल भी जाएगा ना आपको, कुछ भी आपको असर नहीं होगा. देयर इज नो लॉस, नो गेन फॉर द बीइंग. है ना? तो ये ऐसे हमें बाबा जीना सिखा रहा है. बी इन द नाउ विद हिम. पास्ट और फ्यूचर से बाहर. ठीक है जी. पर्पस इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. Allow it to unfold. Stop controlling. Learn to surrender. जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अल्जाइमर इज ए प्रोग्रेसिव ब्रेन मेमोरी लॉस डिजीज
तो ये माइंड में किस कारण से आई होगी? हाँ, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब डिजीज तो आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए, हमें नहीं पता जिसने पूछा है उनके आया कि नहीं आया, पर मान लीजिए कि किसी के भी डिजीज माइंड में आया, स्क्रिप्ट का पार्ट था। इसके आगे सोच चलाएंगे, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, स्क्रिप्ट का पार्ट था। अब इस मोमेंट में मुझे जितनी भी अभी होश है, मैं बेहोशी में ना रहूं कि ये क्यों आया, क्या वजह है, किस रीजन से आया। इसमें आप अगर चले गए, प्रोग्रेसिव तो होने वाला था 10 दिन में, अब होगा 2 दिन में और फास्ट। तो उस तरफ नहीं जाना हमें। वो डायरेक्शन ही नींद का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ही स्वप्न का डायरेक्शन है। इमीडिएटली ट्रुथ में आत्मा का अनादि सत्य क्या है। आत्मा को कोई रोग हुआ नहीं, आत्मा को अल्जाइमर्स हुआ नहीं। आत्मा के अंदर एक, जैसे अमिताभ बच्चन ने जेनेटिकली चैलेंज्ड बच्चे का पार्ट प्ले किया, अमिताभ के अंदर वो पार्ट था। मुझ आत्मा के अंदर अल्जाइमर्स के पेशेंट का पार्ट है, पार्ट है। मैं नहीं हूं अल्जाइमर्स डिजीज, पार्ट है। मन डर क्रिएट करेगा, सब भूल गई तो फिर मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। अरे अच्छा है, नहीं रहेगा याद, है ना। इसके जो अंकल का पार्ट जिन्होंने प्ले किया ना, जिनको अल्जाइमर्स हुआ था, तो इसने देखा एक टाइम ऐसा आया, बिल्कुल कुछ उनको याद नहीं, नाम याद नहीं, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, और उनके पहले की जो लाइफ थी, दिन रात का फर्क, है ना। दूसरे उनको देख रहे थे कि जैसे वो जिंदा लाश है, ऐसे बोल रहे थे उनके बारे में। और मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि देखो कैसे उस आत्मा ने इतना सब कुछ, जब मन ओवर रूल कर रहा था तो कितना कंट्रोल करने की कोशिश की हर चीज को उस आत्मा ने। अब देखो ड्रामा अनुसार किसी तरह तो ये कंट्रोल की आदत तो भुलानी होगी ना। तो कितना ब्यूटीफुल पार्ट चल रहा है अभी इस आत्मा का। ठीक है, ये डिजीज से हुआ, और बाबा ने हमको एक ऑप्शन दिया है ज्ञान से, है ना। हम ज्ञान से सब कुछ, माइंड में इमेजेस भी हैं, सीन्स भी चलते हैं, जितना डिटैच होते हैं हम अपनी उस आत्मिक स्मृति को। उसमें अल्जाइमर्स का डिजीज अभी शायद शुरू शुरू में है, तो हो सकता है बहुत मन भय क्रिएट भी कर रहा हो। आप आत्मा एकदम बाबा की नजर से देखें, आत्मा को कोई बीमारी नहीं है, अपने उस सत्य स्वरूप में एंगेज हो और उसी को पानी दें। बाबा आपको कैसे देख रहा है, फिर देखें मेरे अंदर ये अल्जाइमर्स पेशेंट का पार्ट चल रहा है। दैट वुड बी माय सजेशन। ऑफ कोर्स आप सबका अपना अपना पार्ट है। मुझे आत्मा के भी पार्ट में, ऐसे कुछ पार्ट में शरीर में हुआ है बीमारी, है ना। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर बीमारी हुई थी, अपने आप ही ठीक हो गई, क्योंकि अटेंशन बीमारी पर नहीं था, अटेंशन अपने सत्य स्वरूप में। ठीक है जी, जी दीदी। अनादि स्वरूप में। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपने बताया संकल्प हमारी चॉइस है, तो अफर्मेशन बोलने चाहिए या नहीं? हम्म एफर्मेशन एक स्टेज तक काम करते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा मन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? पर mental affirmations is just mind trying to change the and fix the mind, और कुछ भी नहीं है mental affirmation, है ना? तो मैं आत्मा क्रिएटर नहीं हूं थॉट्स की, मैं चूजर भी नहीं हूं थॉट्स की, मैं थिंकर भी नहीं हूं थॉट्स की। ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना? एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ एफर्मेशंस। तुम मुझे नहीं पता, है ना? ये अपना बता रही है, मैंने कभी एफर्मेशंस किए नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है ना? पर मैं अपने लिए ये बोल सकती हूँ कि आत्मा साक्षी होकर माइंड जो एफर्मेशंस कर रहा है उसको भी देख सकती है ना? आत्मा निरसंकल्प है। ये चीज जब तक हम कैच नहीं करेंगी आत्मा, है ना? तो शुरू शुरू में हो सकता है मेंटल एफर्मेशंस की प्रैक्टिस चल रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। बट अंडरस्टैंड, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर खड़ी है। ये जो बनना है मुझे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा भी तो कहते हैं, बाबा आत्मा से बात करते हैं, रीनी से नहीं करते, ये नाम रूप से नहीं करते, ये बॉडी से थॉट से बात नहीं कर रहे हैं। सुनता कौन है? ये बॉडीली आइडेंटिटी। फिर बोलती है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर गॉड हूं। फिर दूसरा संकल्प भी आता है कि मैं फील तो कर नहीं रही हूं, 108 बार कितनी बार तो लिख लिया, समझ तो आ ही नहीं रहा है, फिर के फिर फील तो हो ही नहीं रहा है, विच इज फाइन, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बेटर कि कुछ और करने से। बट अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिसिंग पर्सन भी आप आत्मा के अंदर है, ये प्रैक्टिसिंग पर्सन भी आप नहीं है। तो आप वो निरसंकल्प प्रैक्टिस लेस आत्मा प्रैक्टिसिंग पर्सन को भी देख सकती है। प्रैक्टिसिंग पर्सन भी, एफर्ट मेकिंग पर्सन भी एक ब्यूटीफुल पार्ट है आत्मा के अंदर, पार्ट है ना? तो बी के तो हम ये सोचते हैं बिकमिंग किंग नहीं, बिकमिंग किंग से बीइंग अ किंग की जर्नी भी क्या बोले, 1 सेकंड की जीवन मुक्ति है ना? यू नॉट बिकमिंग अ किंग, यू आर बीइंग अ किंग। और फिर देख रहे हैं आप राजा हैं, बन नहीं रहे हैं। और राजा जो है वो माइंड की प्रैक्टिसिंग हैबिट्स को देख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि माइंड प्रैक्टिस कर रहा है कुछ ना कुछ। गलत खिलौने से तो ठीक है, चाकू से खेलने से तो ठीक है, सॉफ्ट टॉय से ही खेले, पर मैं कौन जो उस खेलते हुए माइंड को भी देख रही हूं? ये है अटेंशन आत्मा का, ठीक है जी?
जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा को हर समय कैसे फील करें अपने साथ। अगर मैं बॉडी और माइंड के थ्रू फील करने की कोशिश कर रही हूं, नॉट पॉसिबल। आई एम वेरी क्लियर, नॉट पॉसिबल। टेम्पररीली यस, माइंड थोड़ी देर बैठे, माइंड ने आपके ट्रुथ को, सत्य को रिफ्लेक्ट किया, बहुत झंझन भी हुई, शरीर में बड़ी सुंदर प्लेजेंट फीलिंग्स भी क्रिएट हुई, ऐसे लगा वो लाइट मेरे ही अंदर घुस गई है, और मैं कौन, रीनी। अब वो अनुभव हुआ कि मैं तो जैसे शरीर से ही बाहर निकल गई, इतना सुंदर अनुभव हुआ। नथिंग रॉन्ग विद अनुभव। फिर 2 दिन बाद वापस बैठी तो पता चला ये अनुभव तो हो ही नहीं रहा। आज तो मुझे बार बार पास्ट और फ्यूचर की ही बातें याद आ रही है। ये सब एक ही बात माइंड बोल रहा है। अनुभवों से अटैचमेंट, फीलिंग से अटैचमेंट, क्योंकि आत्मा 63 जन्मों का पार्ट जो प्ले किया ना, माइंड बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस किया है सब कुछ। सब कुछ एक एडिक्शन है। अब ये ज्ञान में आने के बाद भी माइंड बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहती है, आत्मा अपने आप को भी और परमात्मा को भी। नो, बट आप ये देखें ना, आत्मा जो कि चेंजलेस है, वो कैसे अनुभव करेगी अपने आप को। चेंजलेस आत्मा, मैं हूं तभी तो सारे अनुभव हैं। मैं ही नहीं तो अनुभव की तो चेन ही कहां स्टार्ट होगी। तो फिर मैं अपने आप को कैसे अनुभव करूंगी। आई कैन ओनली नो मी, बट आई कैन एक्सपीरियंस चेंज। मैं अपने आप को नो कर सकती हूं, जान सकती हूं, पहचान सकती हूं ज्ञान से। अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले ही साकार मुरली हमने पढ़ी थी, हम बाबा के महावाक्य, उसमें बाबा ने इतना क्लियरली बोला, ज्ञान से ही तुम अशरीरीपन को महसूस कर सकते हो। ज्ञान से, बॉडी और माइंड से नहीं, ज्ञान से। किस किस ने ये नोटिस किया, ये सेंटेंस मुरली में? वेरी गुड, वेरी गुड। ज्ञान से मैं आत्मा अपने को जान सकती हूं कि मैं अशरीरी हूं। ये माइंड है जो फील करना चाहता है मैं अशरीरी हूं। कैसे फील करूं? यू कांट। सिंपल आंसर, यू कैन ओनली नो ज्ञान से यू आर बॉडी लेस। बॉडी लेस आत्मा बॉडी की सेंसेशंस को महसूस कर रही है। थॉटलेस आत्मा थिंकिंग माइंड का अनुभव कर रही है। इमेजलेस आत्मा एक सेल्फ इमेज बनाई हुई है, माइंड ने स्पिरिचुअल इमेज भी बनाई हुई है, उसको भी अनुभव कर रही है। नो प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल इमेज भी प्रॉब्लम नहीं है, एक अनुभव है आत्मा के अंदर, है ना। ऐसे नहीं है कि मैं पहले ऋणी थी, फिर मैं शूद्र ऋणी, फिर मैं वो ऋणी, फिर मैं ये ऋणी। नो 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 नो, ये सब मेरे अंदर एक्सपीरियंस है।
आज भी है मेरे अंदर ये एक्सपीरियंसेस संकल्पों के रूप में। मैं आत्मा और मेरे अंदर रजो तमो सतो सारे संस्कार प्ले कर रहे अभी भी। पर मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे अंदर है, तो मैं बॉडीलेस हुई ना। न सूक्ष्म संकल्पों का वस्त्र में पहनती, न स्थूल संकल्पों का, न स्थूल शरीर का भान मैं पहनती। शरीर में रहते हुए अशरीरी हूं। थिंकिंग माइंड के होते हुए मैं थॉट लेस हूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, समझ है। और उसको समझने के लिए साक्षीपन जरूरी है। तो जितना प्रैक्टिस एक ही है, जितना मैं अपने उस स्वरूप में, अनादि स्वरूप में बाबा के साथ, जो बाबा वैसी मैं, बस बाकी सब माया, बाकी सब स्क्रिप्टेड माइंड। ओम इज मी। आफ्टर दैट सब डिस्क्रिप्शन है, सब अनुभव है, चेंजिंग, सब चेंजिंग अनुभव है। तो है ना एक प्रैक्टिकल टिप और, जब मन कहता है ना आई एम नॉट फीलिंग, तो आई एम को अलग कर देना, नॉट फीलिंग को अलग कर देना। ठीक है ना। आई एम मैं हूं जो कि चेंजलेस है, नॉट फीलिंग वो है जो कि चेंजफुल फीलिंग है। अभी तो मन बोल रहा है नॉट फीलिंग, किसी दिन बोलेगा आज तो बहुत ही परमात्मा ही अनुभव हो रहा है। तो आई एम को सारे अनुभवों से काट दें, कट सरेंडर, कट सरेंडर। चेंजलेस बीइंग चेंजिंग अनुभवों को अनुभव कर रही है। आई एम टायर्ड, आई एम को अलग कर देना, टायर्ड को अलग कर देना। आई एम एंग्री, आई एम को अलग कर देना, एंग्री को अलग कर देना। एंग्री माइंड बोल रहा है आई एम चेंजलेस experiencing anger. I am thoughtless, experiencing thoughts. I am God-like being, experiencing mind, जो कंप्लेन कर रहा है भगवान महसूस नहीं हो रहा। मैं भगवान के पास बैठकर कंप्लेनिंग माइंड को देख रही हूं जिसको भगवान महसूस नहीं हो रहा है। ये इसको महसूस नहीं हो रहा है। अलग चिपका के नहीं रखे आई एम के साथ सब कुछ। आई जस्ट एम, दैट्स इट। ओम, साइलेंस। बॉडी माइंड सब अनुभव सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। स्पेशली ये कंट्रोल करने की आदत बाहर से आते हैं तो ज्ञान में आकर भी मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए, तो मतलब मैं भगवान को फील कर रही हूं। अरे नेगेटिव अनुभव हो या पॉजिटिव अनुभव हो, किसके अंदर हो रहे हैं, किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? क्या आपके बिना ये अनुभव एग्जिस्ट कर सकते हैं? नेवर। मैं वो अवेयरनेस जिसके अंदर कांस्टेंट चेंज चल रहा है, पर मैं चेंजलेस। जितना जितना ऐसे अलग होंगे, ये भ्रम और इल्यूजन का पर्दा हटता जाएगा। आत्मा तो ऑलरेडी फॉरएवर
लाइक सूर्य आकाश में है, बादल आप नीचे से देख रहे हो एज अ पर्सन, तब तो फिर सूर्य को ढूंढते ही रहोगे, कब बादल हटे तो मैं अपने आप को देखूं। एज अ सूर्य, बादल कितने भी आओ मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सूर्य सूर्य ही हूं ना। तूफान लाओ, आंधी लाओ, काले बादल, सफेद बादल, मुझे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है। मुझे फील नहीं हो रहा, ये भी एक बादल है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ ज्ञानी आत्मा देख सकती हूं, इस बादल को मैं ना समझूं। बॉडी में भारीपन भी होता, नो प्रॉब्लम, मैं आत्मा तो हल्की ना। बॉडी में हल्कापन, वो भी टेम्पररी, मैं तो फॉरएवर लाइट। तो बॉडी माइंड के अनुभव से साक्षी हो जाए, ठीक है।